जय माँ जगदम्बा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही ऐसे यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे बहुत ही सरल, बहुत ही आसान उपाय, प्रयोग, आध्यात्मिक क्रियाएं बताई जाती है जिससे आपके जीवन की हर समस्या को दूर कर सके। सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिए मित्रों की इस दुनिया में जो भी व्यक्ति है, जो भी जीवधारी है, शरीरधारी है, उसके जीवन में चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, कोई ना कोई दुख तकलीफ जरूर है, हर किसी के अंदर है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्णतया सुखी या खुशहाल नहीं हो सकता, क्योंकि कारण है शरीर। शरीर ही कारण बन जाता है उसके दुख का, उसके चीजों का। तो जो शरीर धारण किया है उसका अनिवार्य रूप से दुखी होना तय है। तो बात यहाँ पे आती है कि आप उन क्रिया को, उन प्रयोगों को आसानी से समझ ले, जान ले, जिससे आपके दुख तकलीफ दूर हो जाए। चाहे प्यार का हो, घर परिवार का हो, धन दौलत का हो, सुख शांति का हो, मानसिक शांति का हो, किसी भी चीज से जुड़ा हो, हर चीज को पा सकते हैं अध्यात्म में, आत्मज्ञान में और इस शक्तिशाली प्रयोगों से। तो उन व्यक्तियों के लिए एक बहुत ही सरल और आसान सा प्रयोग है। जो व्यक्ति मंत्र जाप करना या फिर किसी भी प्रकार से नियम का पालन करने में कठिनाई महसूस करता है, अर्थात कई लोग होते हैं जिनको उच्चारण सही से नहीं आता, कई लोग होते हैं जो बैठ ही नहीं पाते हैं, कई लोग होते हैं जिनको बहुत सी समस्याएं हैं। तो उन लोगों के लिए सीधा सा, बहुत ही सरल सा प्रयोग है। इसमें आप जब कुछ भी प्रार्थना करेंगे, अर्थात जिस समय यह क्रिया करनी है उसी समय, वो कहते हैं वही समय है जो अमर बेला होता है, उसी समय में आपकी हर प्रार्थना पूरी हो जाएगी। और एक भी प्रार्थना ऐसी नहीं है जो कि खाली जाएगी, लेकिन इसका प्रयोग ऐसे करना है कि आपको एक समय में, एक दिन में जब एक बार करें तो एक ही प्रार्थना को करें, और वह पूर्ण होते तक दूसरे प्रार्थना को ना करें, अर्थात दूसरी चीज की मांग ना करें। ऐसा नहीं है कि एक ही साथ आप हर चीज की कामना कर लें, तो उस तरह से डेस्टिनी, अर्थात जो गंतव्य होता है, जो अनंत की शक्ति होती है, वह समझ नहीं पाएगी। क्योंकि मुख्य रूप से आप अपने आप से ही मांग रहे हैं, क्योंकि यह बहुत ही गहरा रहस्य है जिसे आप नहीं समझ सकते। लेकिन यह समझ लीजिए कि आप जितनी अच्छी से स्पष्ट क्लैरिटी रखेंगे अपने अंदर में, उतने अच्छे से आपको हर चीज मिलेगा और हर चीज होगा। तो प्रार्थना किस समय करनी है, कैसे करनी है? इस प्रार्थना को करने के लिए कुछ नहीं, आपको सिर्फ सुबह सुबह 4:30 बजे, सुबह से लेकर 5 बजे के बीच में उठ जानी है। 4:30 बजे उठ जाइए। बहुत ही मधुर बेला होता है, बहुत ही शक्तिशाली बेला होता है, एकदम अमृत बेला होता है। इस समय तो समझ जाओ अमृत की ही वर्षा होती है। अब बोलेंगे ये दिखता क्यों नहीं, तो ये अदृश्य रूप से होती है। इसकी जो वाइब्रेशन होती है, एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, इतना 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 पावरफुल होती है, इतना पवित्र होती है कि आपको बस उसके संपर्क में आना है, वो भी सचेतन रूप से। आप जो होते हैं सोए रहते हैं तो आपकी चेतना नहीं रहती, लेकिन जब आप जागृत होकर सचेतन रूप से उसके संपर्क में आ जाएंगे तो आप सोच भी नहीं सकते जीवन को किस हद तक आप अपने अनुसार चला सकते हैं। भाग्य किस्मत तो हर चीज आपके अनुसार दौड़ेगा ही दौड़ेगा। तो उस समय उठना है, और उठकर अगर बैठते ना बने तो चेयर में बैठ जाइए। किसी भी तरह से आपको सबसे पहले खाली होना है, मन से खाली होना है, शरीर से खाली नहीं होना है, मन से खाली होना है। अर्थात जो भी आपने अपने आप से बना के रखा है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, उस चीज को आपको पूर्ण रूप से खाली होकर के प्रार्थना भी सिर्फ और सिर्फ अंतरात्मा से करनी है। याद रखिएगा आपकी अंतरात्मा ही देने वाली है, जो अनंत से जुड़ कर देती है, जो कि अद्भुत शक्तियों से मिलकर जुड़कर आपको हर इच्छा पूर्ण करती है। इसीलिए मैंने कहा था कि आप जितना ज्यादा हो सके स्पष्टता रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और वह जो है इस प्रकृति के शक्ति के साथ, जो अनंत की शक्ति जिसे कहते हैं सोर्स, अर्थात प्रकृति का स्रोत, वहां से जुड़ के आपके लिए हर प्रार्थना को पूर्ण कर देगा। यह कुछ नियम होते हैं और इसमें आपको इतना सरल, इतना स्पष्ट रूप से कोई नहीं बता पाएगा। तो इसे आप जरूर करिए।
करने में कोई नुकसान नहीं है। हाँ, ये है आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सही चीज़ सही लोगों तक पहुँच जाए। और समझ में नहीं है तो नंबर है। जय माँ जगदम्बा।